दादा गुरु की अगुवाई में निकली नमामि देवी संस्कार कावड़ यात्रा। यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। शनिवार को नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट से नमामि देवी नर्मदे संस्कार कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। कावड़ यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हर हर महादेव और नर्मदे हर हर के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। दादा गुरु के सानिध्य और पीयूष शर्मा के नेतृत्व में यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें नर्मदापुरम विधायक डॉक्टर शीता सरन शर्मा, सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, राज्यसभा सांसद एवं सांसद भूपेंद्र चौक से, इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव सहित अनेकों जनप्रतिनिधि धर्मप्रेमी मौजूद रहे। यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और डमरू की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव, जय भोले और नर्मदे हर के जयघोष किए। कावड़ियों ने एक कावड़ में जल और दूसरे में पौधा रखकर संस्कार, संस्कृति और पर्यावरण का संदेश दिया। पीयूष शर्मा ने बताया कि हमने शक्ति के तौर पर मां नर्मदा का जल और साक्षात शिव के स्वरूप में पौधों को माना है। ये कावड़ यात्रा नहीं बल्कि संस्कारों, संस्कृति और पर्यावरण का संकल्प है। उन्होंने बताया कि यात्रा में लगभग 5 से 10 हजार श्रद्धालु शामिल हुए हैं। एक कावड़ में जल था, दूसरी में पौधा था और नर्मदा के किनारे आयोजन हुआ है। क्या महत्व है, क्या संदेश देने की कोशिश की? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं समस्त श्रद्धालुओं का, पूरे नर्मदापुरम वासियों का, धर्मानुरागियों का, परम पूजनीय संत जनों का, जिनके नेतृत्व में ये सब काम हुआ। बहुत ही अद्भुत और अनुकरणीय पहल। जिस प्रकार से वृक्ष लगाने की बात केवल कह नहीं रहे, उसको परिणाम तक देने की बात कर रहे हैं। वृक्ष धरती मैया को संरक्षित संवर्धित करेंगे और इस भाव के साथ नर्मदा मैया के किनारे ये बहुत ही महत्वपूर्ण आह्वान है। माननीय मोदी जी ने भी एक पेड़ मां के नाम का आह्वान किया। माननीय शिवराज सिंह जी रोज 3 वृक्ष लगाते हैं। हमारे गुरुजी का भी हमेशा आह्वान यही रहा है, दादा गुरुजी का। तो उस आह्वान को अब आम जनता पूरी करेगी, इस उम्मीद से आज की यह सफलतम कावड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ, जिसमें माताओं बहनों का, वृद्धजनों का, बालक बालिकाओं का, युवाओं का और सभी वर्गों का और सभी संप्रदायों ने जिस प्रकार के उत्साह के साथ स्वागत किया, उसमें किसी धर्म विशेष का नहीं, किसी जाति विशेष का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये जनता का आम समूह था। और इसलिए मैं पूरी जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जो पहल माननीय गुरुजी ने उठाई है, उसमें हम सब सहभागी बनते हुए इस क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित करेंगे, यही भावना है। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव के आह्वान पर और मां नर्मदा के आशीर्वाद पे ये पावन पर्व पे हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब के सहयोग से उनका आइडिया था कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को जब तक धर्म से नहीं जोड़ोगे, पर्यावरण को अपन बेहतर नहीं कर सकते। मां नर्मदा की चारों तरफ हरियाली की कमी आती जा रही थी और इस जीवनदायिनी का आशीर्वाद जो पूरे मध्य प्रदेश में मिला है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको पवित्र रखने के लिए ये जरूरी था कि हम लोग एक ऐसा जागरूक अभियान चलाएं। तो हमने शक्ति के रूप में मां नर्मदा का जल रखा और साक्षात शिव के रूप में हमने पौधे को माना। और उसके बाद अभिषेक के बाद उस पौधे का जब पौधारोपण होगा तो निश्चित रूप से सब उसकी पूजा करेंगे, उसमें ईश्वर का रूप देखेंगे और इसी तरह वो संरक्षित होगा। मैं आपके माध्यम से नर्मदापुरम वासियों को और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से पधारे लोगों को सबको शत प्रणाम करता हूँ। आज तक ऐसी अद्भुत यात्रा नहीं निकली। 8 से 10 हजार लोग इस यात्रा में शामिल हुए। जब प्रथम बैठक हमारी कलेक्टर साहब के साथ हुई थी तो ये प्लानिंग थी कि 500 से 1000 लोगों के साथ हम लोग ये यात्रा करेंगे। पर कैसे विचार आया इस प्रकार की यात्रा निकालने का? एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो लगा पौधारोपण थोड़ा कम हो रहा है, बारिश का समय है, तो जब तक हम, ये अध्यात्म का देश है, धर्म से जुड़ा हुआ देश है, यहाँ सब लोग धार्मिक आस्थाओं से जुड़े लोग हैं, हमने सोचा कि पर्यावरण को जब तक, और इसमें दादा गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी हमेशा ये इच्छा रही है कि जब धर्म को जब तक अपन समाज से, पर्यावरण से, देश से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ना देश का विकास होगा और ना हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। आप लोग शामिल हुए हैं क्या? तो अभी ये पेड़ आपके हाथ में रखा है, तो एक कावड़ में जल और दूसरे में पेड़ था। ये आपको ये जो नई अनुभूति है, ये कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। मंदिर में लगाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है एक तरीके से।
हरियाली हरियाली होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए। बेल वृक्ष है। शिव जी के मंदिर में लगाएंगे, हमारे गाँव के पास है। एक बच्चे जैसे पालेंगे। ठीक। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।